नमस्कार दोस्तों। कहानी के इस सिलसिले में आज हम लोग एक नई कहानी को देखेंगे और नई कहानी हमें भेजा है महाराष्ट्र से आबिद ने। ये उनकी उस समय की कहानी है जब वो देहरादून में एक कोचिंग में पढ़ाने आए थे। अक्सर लोग कहीं भी जाते हैं, बिना देखे समझे किराए का मकान ले लेते हैं। बाद में उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो कहते हैं यार ये कैसा मकान है। ऐसा ही एक किराए का मकान देहरादून में था, मकान नंबर 36। तो आज हम मकान नंबर 36 के बारे में बताएंगे, जो देहरादून का एक कुटिया घर था जिसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र के आबिद ने बताया कि सन 2018 की ये घटना है, जब वो महाराष्ट्र से नौकरी की तलाश में देहरादून आए थे। उन्हें कोचिंग में बायोलॉजी पढ़ाने का काम मिला था। देहरादून में मकान का वैसे ही बहुत किल्लत है और वैसे पॉश एरिया में अगर मकान लिया जाए तो जल्दी मिलता नहीं है। तो बड़ा खोजबीन करने के बाद उन्हें एक मकान मिला जिसका मकान नंबर 36 था। वो मकान देखने में तो बहुत सुंदर था, मकान में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। डबल स्टोरी मकान था और जिस कमरे को इन लोगों ने लिया था वो 2 BHK का था। और मकान में 3 टीचर अपना शेयर करके रहते थे। कहा जाता है कि उस मकान में जब से गए तब से इन्हें कुछ न कुछ ऐसा आभास हुआ जैसे उनके साथ कोई रहता है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और इसी कहानी को जानेंगे। 3 दोस्त आबिद, आमिर और सूरज, तीनों एक ही कोचिंग में पढ़ाते हैं। तीनों को मकान की तलाश है और तीनों ही बाहर के प्रदेशों से आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं और वो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। इन्हें सस्ता मकान चाहिए और अच्छा भी मकान चाहिए। खाना वगैरह इनको बनाने का कोई झंझट नहीं है, बाहर खाना खा के आना है, रात में सोना है, फिर सुबह कोचिंग के लिए चले जाना है। इन लोगों को जो मकान नंबर 36 मिला था उसमें 3 कमरे थे। तीनों कमरों को खूब सजा करके रखा जाता था ताकि कोई भी वहाँ बैठे तो लगे कि हाँ कोई यहाँ पर रहता है। हर सामान को करीने से लगा करके रखा था और सामान ऐसा रखा जाता था कि अगर कोई उसे हटाता है तो पता चल जाएगा कि ये सामान यहाँ रखा था और किसी ने उसे हटा दिया। 2 BHK का फ्लैट था जिसमें 2 कमरे, एक ड्राइंग रूम, एक किचन और 2 लैट्रिन बाथरूम थे। तीनों एक एक जगह शिफ्ट हो गए। एक आदमी ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गया और 2 आदमी अपने अलग अलग कमरे में शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिस मकान को ये ले रहे हैं ये वास्तव में मकान रहने लायक है या नहीं है। आखिर काफ़ी दिन से ये मकान किराए पर उठा क्यों नहीं, और अगर उठा था तो जो लोग इसमें रह रहे थे वो इतने जल्दी खाली करके चले क्यों गए। खैर, जो भी हो, इन लोगों का जो शुरुआत होता है रहने का वहाँ पर वो जनवरी से होता है। जनवरी का समय था, इन लोगों ने मकान ले लिया था। अचानक उसके बाथरूम का शावर ऑन हो जाता है और वो बाथरूम उसके रूम से अटैच था। जब शावर चलने की आवाज़ सुनता है तो वो घबरा जाता है। रात के 10 बजे अचानक से नहा कौन रहा है बाथरूम। वो बाकी लोगों को आवाज़ देता है। आबिद, आमिर और सूरज, ये 3 लोग हैं जिसमें ये घटना होती है आमिर के कमरे में। आबिद और सूरज भाग करके उसके कमरे में आते तो आमिर घबरा के बोलता है, कहता है भाई बाथरूम का दरवाजा खोलेगा और ये शावर चल क्यों रहा है। सुबह तो हम लोगों ने इसको काफी टाइट से बंद किया था और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और दोनों धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही धक्का मारते हैं और बाथरूम का दरवाजा खुलता है, शावर बंद हो जाता है।
अंदर बिल्कुल अंधेरा है, कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। वो बाथरूम की लाइट ऑन करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी अभी नहा के निकला है। बाथरूम अंदर से पूरा गीला है और ये बात पक्के यकीन के साथ कहा जा सकता है कि अंदर कोई नहा रहा था। आबिद आमिर से पूछता है, कस के बंद तो किया था? सूरज खुद अंदर घुसता है और शावर के नॉब को चेक करता है। सभी प्रॉपरली बंद है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि शावर कैसा है। ये बात आई गई हो गई, शावर ऑन हुआ, लोगों ने बाथरूम का दरवाजा खोला, शावर बंद हो चुका था और ये लोग एक दुर्घटना मान करके और अपने अपने कमरों में फिर सोने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता चला गया, 1 महीना बीत गया। एक रात जब ये लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा बाहर से नॉक कर रहा है। दरवाजे की नॉकिंग की आवाज सुनकर के तीनों की नींद खुल जाती है। घड़ी पे नजर जाती है, मोबाइल की घड़ी में रात के 2:30 बज रहे हैं। सूरज कहता है, अरे भाई आमिर देख लो कौन दरवाजे पर है, रात के 2 बजे कौन आया होगा। बाहर का दरवाजा 2 तरीके से था, एक 1 वे खुलने वाला और दूसरा लोहे की जाली लगी हुई थी जिसको लॉक किया जा सकता था अंदर से। जो लकड़ी का दरवाजा है जो 1 वे खुलता है उसे खोला गया और बाहर झांक के देखा तो लोहे की उस जाली के आर पार कोई नहीं दिखा। अब वो भाग करके अपने कमरे में वापस जाता है आमिर और सूरज को बोलता है, अभी वहां तो कोई नहीं है। फिर दरवाजा भड़काया कौन? दरवाजे पे नॉकिंग किसकी हो रही थी? तब भी आबिद भी उठ करके चला आता है उसके कमरे में और बोलता है, ये हो क्या रहा है इस मकान में? तुम लोगों ने आसपास पता करके ही मकान लिया था कि नहीं लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं हम हॉन्टेड मकान में आ गए हैं? सूरज इन बातों पे विश्वास नहीं रखता था। उसने डांट करके सबको सुला दिया, तो काका सो जाओ, कोई होगा तो देखा जाएगा। तब तक पानी भी बरसने लगा और देहरादून की बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। अचानक से एक बिल्ली के बोलने की आवाज आती है। म्याऊ, म्याऊ। तीनों उठ के बैठ जाते हैं। अब ये नया नौटंकी कौन सा शुरू हो गया? अभी तक तो कोई दरवाजा भड़का रहा था और अब ये बिल्ली के बोलने की आवाज। ऐसा तो नहीं कि बिल्ली अंदर आना चाह रही है। खैर, बिल्ली की आवाज सुनकर के आबिद तेज आवाज में बोला, तुम चले जाओ यहां से, बाद में आना। इतना सुनना था कि वहां से बिल्ली की बोलने की आवाज बंद हो गई। तभी नीचे खड़ी उसके मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे उसकी मोटरसाइकिल किसी ने स्टार्ट करके बाहर निकालने की कोशिश की। अभी ये समझ पाते कि तेज आवाज के साथ गेट को ढकेलते हुए मोटरसाइकिल बाहर निकली और सड़क पर गिर जाती है।
उसकी मोटरसाइकिल पल्सर 220 सीसी, इतनी ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल अपने आप कैसे कॉरिडोर से निकल कर के सड़क पर आ जाती है और गेट को खोलते हुए, जबकि रात में इन लोगों ने गेट को बंद किया था। तीनों भाग करके टेरिस पे आते हैं तो देख रहे हैं मोटरसाइकिल चालू अवस्था में है और गिरी हुई है। इतना मूसलाधार बारिश हो रहा है, लेकिन फिर भी ये तीनों भीगते हुए नीचे जाते हैं, मोटरसाइकिल को बंद करते हैं और बंद करने के बाद उसे उठा करके फिर कॉरिडोर में रखते हैं। ये खतरनाक वाकया देख करके तीनों दंग हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहां हो क्या रहा है। और जैसे ही ऊपर चढ़ के जाते हैं और अभी ये कमरे में दाखिल ही हुए थे कि फिर से सॉवर ऑन। आमिर अपने कमरे में जाने से डर जाता है। उसे लगता है कि अब कोई न कोई ऐसा है जो यहां रहता है। कुछ ही देर बाद शॉवर अपने आप बंद हो जाता है और बाथरूम का दरवाजा अपने आप खटाक की आवाज से खुलता है। तीनों ने झांक करके अंदर देखा, रोशनी बिल्कुल नहीं थी। बल्ब को ऑन किया, बाथरूम में कोई नहीं है। अगर बाथरूम में कोई नहीं है तो शॉवर ऑन कैसे हुआ और अपने आप बाथरूम का दरवाजा खुला कैसे? क्या कोई इस घर में ऐसा भी है जो इन तीनों के साथ रह रहा है, जो नहीं चाहता है कि ये तीनों उसको डिस्टर्ब करे? कौन है वो शख्स जो इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है? अथवा क्या सचमुच मकान नंबर 36 हॉन्टेड है? अगर इसे जानना है तो इंतज़ार करिए हमारे दूसरे वीडियो का।